चित्त मिले तो चेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला। एक दोहा है बुंदेलखंड का, चित्त मिले तो चेला कीजिए और मित्र मिले तो मेला, साधु मिले तो संगत कीजिए, ना तो भलो अकेला। जीवन में ये चार बातें हमेशा याद रखिए। चित्त मिले तो चेला कीजिए, यदि विचार मिलते तो चेला बनाना चाहिए, नहीं तो बस गुरु से लड़ेंगे और बदनामी हो गई। इसलिए चित्त मिले तो चेला कीजिए, मित्र मिले तो। यदि मेला जाओ तो अकेले कभी मत जाना, बोर हो जाओगे। मेला में तभी मजा है जब एक धक्का वहां से लगता हो, वहां से लगता हो, कुछ चुटकुले चल रहे हो, कुछ कहानी चल रही हो, हंसी मजाक चल रही हो, तभी मेला में मजा आता है। इसलिए कहा चित्त मिले तो चेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला और साधु मिले तो। अब कितने लोग टुंडला के संगति करने आए, ये आपके ऊपर है। तो हम साधु ने तो अपनी संगति कर ली, तो हमारे अंदर तो रंग चढ़ गया है, तुम्हारे अंदर चढ़ जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। इसलिए कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जब भी साधु मिले तो जरूर यहाँ आना, और जब तुम अकेले बैठो तो आत्मा का ध्यान करना, अकेले हो जाना। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर आते हैं, आना चाहिए, साधु की संगति करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हमेशा ध्यान रखो, गायक को गीत कभी पुराने नहीं लगते और प्रेम के शब्द कभी बेगाने नहीं लगते। अरे जिनको चढ़ गई हो विषय कसायों की मदिरा, नफरत जाति बात की महिला, उनको संतों के शब्द सुहाने नहीं लगते। इसलिए अपनी वह पंथवाद की, जातिवाद की, कसायों की, विषय की, नफरत सब छोड़ देना। और जब कभी भी साधु मिले तो आप जरूर यहाँ पर आ जाना, क्योंकि साधु का जीवन ना केवल जीने का बहाना है, साधु का जीवन ना श्वासों का खजाना है। अरे संतों का जीवन तो पूरब की लालिमा है, जो सारी दुनिया को उनका काम जगाने का है। इसलिए आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जाग जाना। साधु आए हैं और ये तुम्हें जगाने के लिए आए, कुछ देने के लिए आए हैं। इसलिए तुम यहाँ आकर के ले लेना, अपने सोते में रहना, अंधेरे में मत पड़े रहना। क्योंकि आप ध्यान रखना, तुम दूसरों पर विश्वास नहीं कर सकते तो अपने आप पर विश्वास करो। तुम अपने आप को जानने की कोशिश करो, और जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं हो सकता वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहता सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। गॉड कॉन्फिडेंस तो ठीक है, वो तो होना चाहिए। हमारे यहाँ सम्यक दर्शन उसी को कहा जो अपने आप पर विश्वास करता है, जो देव शास्त्र गुरु पर विश्वास करता है। इसलिए विश्वास जरूरी है। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में इतना ध्यान रखना कि भीतर की धड़कनों में अपने होने का एहसास कर, दूसरों पर ना सही पर अपने आप पर तो विश्वास कर। अरे निराश होकर के अंधेरे में बैठने वालों, इन चरणों के, इन साधु संतों के चरणों में आकर रोशनी की तलाश कर। तुम्हें यदि रोशनी मिलेगी तो यहीं गुरुओं के चरणों में मिलेगी। क्योंकि ये कहावत है बुंदेलखंड में, गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी। गुरु के बयान बिना कभी ज्ञान नहीं मिलता और भेदी के बिना कभी चोरी नहीं होती है। इसलिए आप लोगों से मैं कहूँगा, समय कम है, उसी थोड़े समय में आपको हमें बहुत कुछ बात कहना है। आज आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने ये जो संतों का समागम पाया है, और मैंने कल भी कहा था ये तो टुंडला नगरी है, यहाँ पर तो हमेशा धर्म की गंगा बहती ही रहती है। ये तो साधुओं के लिए हव है, हव टुंडला। क्योंकि कोई भी यहाँ पचोकरा से आएगा तो भी यहीं आएगा, ये इटा वगैरह से, इटावा से आएगा, फिरोजाबाद से सो यहीं आएगा, आगरा से आएगा तो आएगा, कहीं से भी आ जाए टुंडला तो आना पड़ेगा। बिन मांगे मोती मिले, पूरी कथा तुम कर दो। क्योंकि आप जानते हैं समझदार को इशारा काफी है। इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर समझा, यहाँ संत आए हैं, ये ध्यान रखना। संत जब भी आए हैं, संतों का आना मंगलकारी होता है, संतों का आना हमेशा दुखहारी होता है, संतों का आना हमेशा आत्म और परमात्मा के ज्ञान के लिए होता है, संतों का आना हमेशा
हमेशा पाषाण को परमात्मा बनाने के लिए होता है। संतों का काम हमेशा बुराई को दूर करने का होता है। संतों का काम हमेशा भलाई बांटने का होता है। इसलिए ध्यान रखना, संत तो वही है जो सूल में फूल खिला दे। क्या कह रहा हूं? सूल में जो फूल खिला दे वह संत है, और जो विष के घूंट को पीकर अमृत पिला दे वह संत है, और जो नफरत में भी प्रेम के बीज बो दे उसका नाम संत है, और जो अशांति के बाजार में शांति के व्यापार कर ले वह संत है, जो अभिशाप को भी वरदान बना दे वह संत है, जो पाषाण को भी परमात्मा बना दे वह संत है, और जो शैतान को भी भगवान बना दे उसका नाम संत है। इसलिए ऐसे लोग हैं मंच पर बैठे हुए, मैं बता रहा हूं, बैठे बहुत सारे संत जो बहुत शैतान होंगे, उनमें हम भी हैं। बचपन में हर बच्चा संतान होता है, और एक कहावत बुंदेलखंड में, जो कम में सूरा सो धम में सूरा। आप बताइए, हमारे यहाँ एक महान एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है अंजन चोर। कितना पापी था, कितना पाप करता था, और उसने जाकर के धीरे 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 कितना महान कार्य किया कि आज वो निरंजन बंद करके सिद्धालय में बैठे हैं और हम उनको नमस्कार करते हैं। हम अंजन चोर बराबर तो पापी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से आज यही कहूंगा कि साधु आते हैं, साधु का काम आप लोगों के लिए दुख को दूर करा के सुख दिलाने का होता है। धर्म उसी को कहते हैं जो हमें दुख से उठा करके सुख में रख दे। आप लोगों ने रत्न किरण श्रावकाचार्य जैसा ग्रंथ भी पढ़ लिया है, और उन सब में पढ़ने के बाद ये सारी बातें आपने समझी है। इसलिए मैं आप लोगों से अंतिम बात कहूँगा, क्योंकि 5 मिनट मेरा पूरा हो गया है, आहारचर्या होना है। इसलिए मैं आपसे कहूँ 5 मिनट और लेकर के अपनी वाणी को विराम करूँगा, क्योंकि अब तो हमारी वाचना चली रही है। वहाँ पर जो आप लोग वाचना सुनने आते हैं, आज का विषय था गुरु कौन है, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु का काम क्या होता है, ये बात आई है। तो गुरु कैसा है क्या है ये तो आपको रोज को सुबह 9 से 10 बजे तक, 9:45 से 9:45 बजे तक के विषय मिलता ही है। और हमारा तो अभी आप लोग स्वीकृति ले ही चुके हैं, इनकी और ले लो तो फिर कहने क्या है, हमारा भी आशीर्वाद है। जयकारा गुरुदेव का, इसलिए मैं कहूंगा, मैंने सोचा था ठंड में जाऊं कि नहीं, जाऊं कि नहीं, जाऊं कि नहीं, तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की एक कहावत याद आ गई। वो कहते हैं, खाऊं कि नहीं, खाऊं कि नहीं, खाऊं तो मत खाओ, और शौच जाना हो, जाऊं कि नहीं, जाऊं जाऊं तो जरूर जाओ, और प्रवचन में जाऊं कि नहीं, जाऊं तो जरूर जाओ, कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि इससे कल्याण होता है, इससे स्वास्थ्य अच्छा बनता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है। आज ध्यान रखना, मैं बहुत दिन पहले कह चुका था, वहां पर बंबई दिल्ली में जाकर के चतुर्मास किया था, सावधान रहना, अभी कोरोना गया नहीं है। कोरोना है क्या, कोरोना कैसे होता है, कहां से आया है ये मालूम है? ये सारा का सारा कोरोना जो आया है मांसाहार से आया है। आज तक जितने भी वायरस इस दुनिया में फैले हैं, जितनी भी महामारी फैली हैं, वे सारी की सारी मांसाहारियों से फैली हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि यहाँ पर 400 वर्ष पहले लगभग 1720 में एक प्लेग नाम का रोग आया। वो चाइना से आया था, वो भी वायरस से आया था, वो भी मांसाहारी देशों से आया था, मांस खाने से आया था। उसके बाद में कोरेला नाम का एक रोग आया, कोरेला नाम का रोग वो आया। ये 17 के बाद 1820 में आया। चीन का काम यही है कि थोड़ा थोड़ा अपने अपने वायरस पैदा करते रहो, क्योंकि वहां पर अभी जो मालूम हो कोरोना हुआ, कोरोना में जो भी 70 और 80 साल से ऊपर के लोग हैं उनको कोई दवाई नहीं दी गई, उनके लिए भर्ती नहीं कर दिया, क्योंकि वो कहते टूटे फूटे जो बच्चे होते हैं उनको तो सुधार लो, और जो हमारे पशु पक्षी हैं जैसे बूढ़े हो गए कत्ल खाने में भेज दिया जाता, इन बुढ़ों को कहाँ भेजें? तो उन्होंने कहा कोरोना छोड़ दो, सोचे अपने आप मर जाएंगे, हमें मारना नहीं पड़ेगा। कहीं ऐसी दशा अपने भारत में तो नहीं हो रही, आने वाले समय में तुम तो कहीं ऐसा करने वाले नहीं हो। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि वहां पर ये भी रोग आया। तो 1920 में स्पेन फ्लू आया था, आपको पता हो, इसमें करोड़ों लाखों लोग मरे। फिर इसके बाद 2020 में
एक कोरोना आया। ये कोरोना जो आया है ये कुछ नहीं है, जैसे अपने यहाँ सर्दी जुकाम होता है और एक टीबी का रोग होता है। टीबी में क्या होता है, वो कीटाणु अपने हृदय में चले जाते हैं, तो वो कीटाणु धीरे धीरे 2 साल 3 साल में फेफड़ों को खोखला बना देते। लेकिन जो कोरोना का वायरस होता है, ये वायरस है और कुछ नहीं, इसमें कोई ताकत नहीं, उसके हाथ पैर नहीं, ये भी ध्यान रखना। आपको डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। आप डरिए मत कोरोना से। मैं तो कोरोना में खूब मीलों मीलों आहार करने गया और कई प्रकार की बातें आई हमारे सामने, लेकिन जो जो हमारी बात मान ली वो सब बच गए। और तुम यदि बात नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसलिए मैंने कहा कि प्रवचन के माध्यम से तुम्हें आज कुछ तो मिल जाए, तो ये मिल जाए, तुम्हें स्वास्थ्य मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इसलिए आज इस कोरोना की बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। प्रसंग जब आ गया है इसलिए सुनिए कि ये जो कोरोना है कुछ नहीं, एक वायरस है। और ये वायरस कैसे होते, जैसे कि आपको मालूम हो कुत्ता है, कुत्ता आप लोग जानते, बिल्ली है, यदि बिल्ली दूध जूठा कर जाए तो बिल्ली का दूध पीते हो क्या, जूठा किया। कुत्ता यदि कर जाए तो क्यों नहीं पीते, क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं, उनके शरीर में स्वाभाविक ही रेबीज नाम का वायरस होता है। डॉक्टर साहब सही है ना, आपसे मैं सील लगवा लूंगा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, हम बिना डिग्री के डॉक्टर आप बन करके बता रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप विचार करिए कि वहां पर जो वो वायरस है, सो अपन क्या कहते हैं, अपने आप क्या नीति बनी है, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, कुत्ता रास्ता काट गए, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, कायोसर कर लो। ऐसा क्यों कहते हैं अनिल भैया, बताओ। अशुभ माना गया, क्यों माना गया, सुनो, इसके पीछे विज्ञान है। संदीप भैया क्या कह रहा हूं, इसके पीछे विज्ञान क्या है। देखिए, जो वायरस उसने छोड़ा, कुत्ता निकला, उसके शरीर में वायरस था, आप उससे 2 गज की दूरी बना करके खड़े होकर कायोसर कर लिया। जब तक वह वायरस वहां से कुत्ता आगे निकला और वो कल भी 2 मीटर आगे बढ़ता है और वह वायरस कितने 6 सेकंड में मर जाता है। कितने सेकंड में, और यदि वह वायरस अपने शरीर में चली जाए तो फिर वह आदमी को ले मारता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, एक कायोसर करेंगे जब तक वो वायरस वहां से नष्ट हो जाएगा। सो अपन ने क्या कह दिया, भैया कुत्ता रास्ता काट गया, बिल्ली रास्ता काट गई, मत जाओ, माने तुम निरोगी बने रहोगे, तुम्हारे अंदर वायरस नहीं जाएगा तो शुभ ही हो जाएगा, अशुभ नहीं होगा। ये सिद्धांत थे पहले, लेकिन उसको आज हम अलग ढंग से लेते हैं। इसलिए वायरस के लिए इतना ही है, जिसको भी सर्दी जुकाम बुखार हो वो सभा में ना बैठे। किसको है, चलो बताओ, जिसको भी है घर जाइए। इतना लोभ नहीं करना। यदि तुम्हारे घर में किसी को बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, यही बात, उसके कोरोना के लक्षण और कुछ नहीं। कोरोना में कोई ताकत नहीं है। कोरोना के लिए आप लोगों के लिए बस उसके दूरी बना करके रखना है, मुख में पट्टी बांध करके रखना है। आज संघ आया, पूरा आहार करेगा यहाँ पर। जब आहार करेंगे और तुमने ध्यान नहीं दिया और सर्दी जुकाम बुखार तो दे दो, कौन देख रहा, चलो दिया, एक गिलास तो दे नहीं, और तुमने दे दिया, पूरे संघ को बीमार बना दिया। इसलिए इन सब चीजों से बचना होता है। हमारा 5 मिनट और आगे खिसक गया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि कोरोना कोई बड़ी चीज नहीं है। जहां पर थकान हो जाए, बुखार हो जाए, जहां पर सर्दी जुकाम हो जाए, थोड़ी दर्द आने लगे, गले में दर्द आने लगे, सो आप स्वयं सावधान हो जाना। और इसके लिए क्या करना, कुछ नहीं, अपन को एंटीबॉडी तैयार करना पड़ती। एंटीबॉडी तैयार करने के लिए, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप बस कुछ मत करिए, कम से कम 20 मिनट धूप में रहिए और सरसों का तेल लगा करके, अच्छा अजवाइन और मेथी डाल करके लगा लो, आपकी एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी। आपके अंदर जो बैक्टीरिया वो निकल जाएंगे। पसीना आ जाए, पसीना के माध्यम से हमारा 80% रोग निकल जाता। रोग क्या कहलाता, रोग कुछ नहीं है, हमारे अंदर विजातीय तत्वों का आ जाना, विजातीय बैक्टीरिया और वायरस का आ जाना, हम रोगी कहलाते, उसको निकाल देना। इसलिए पूरी संपत्ति दे करके व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को
की संपत्ति को सुरक्षित करना चाहता है। सो आप लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए सबसे पहले आप अपने जीवन में इतना करना, आज से संकल्प ले लीजिए, जब भी सर्दी जुकाम हो तुम्हें कहीं किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, भोजन को ही औषधि बनाइए। और भोजन में औषधि आप लोगों के यहाँ क्या होती है, देखिए आपको मालूम हो आपके चौकों में अजवाइन होती, अजवाइन खाने की वस्तु नहीं है, वो अजवाइन औषधि की वस्तु है, ध्यान रखना। अजवाइन एक औषधि है। फिर देखिए आप हल्दी डालते, वो एक औषधि है। लौंग अपने आप में एक औषधि है। गुड़ अपने आप में एक क्या है, वो क्या नाम से औषधि है। शक्कर जहर है और गुड़ औषधि है, क्योंकि उसमें जो एल्काइन कंटेंट होते हैं उसके माध्यम से हमारे अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, उससे हमारे अंदर एंटीबॉडी बन जाती। इसलिए मैं कहूँगा आपके एरिया में तो गुड़ बहुत होता है और आलू भी, आलू बहुत होते कि नहीं? अच्छा, आलू का त्याग कौन कौन कर सकता, जरा हाथ उठाना। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। ये सब हमारे संघ में एक महाराज है, उनकी देन हो गई, इसलिए आपने त्याग कर दिए हैं। वे आलू का त्याग जरूर करवाते। तो मेरा ये कहना, जैसे तरफला अपने आप में क्या है, ये औषधि है, एलोवेरा अपने आप में औषधि है, शिलाजीत अपने आप में औषधि है, काला और सेंधा नमक औषधि है अपने आप में, जो महाराज लोग खाते ये औषधि है। फिर इसके बाद में चिरायता है, ये अपने आप में औषधि है। इसके अलावा सुनिए कि आप लोग जो खाते हैं क्या, मेथी, ये मेथी क्या है, औषधि है। धनिया अपने आप में औषधि है, जीरा अपने आप में औषधि है। आप बादाम किशमिश आप खाते हैं, ये औषधि है। पपीता संतरा नींबू ये अपने आप में औषधि है। भोजन को औषधि बनाइए, इसलिए आप जो भी ये खाएंगे उससे आप स्वस्थ रहेंगे। सो आज मैं अंत में यही कहूंगा कि आप प्रतिदिन सुबह से थोड़ी धूप लें, और इसके अलावा सौंठ, काली मिर्च, अजवाइन, लेडी पीपर और आपके क्या बोलते हैं, अजवाइन के अलावा हल्दी और दालचीनी, ये चीज लेकर के आप एक काढ़ा बना करके सब महाराजों को दें और स्वयं पिए। आपको कभी कोरोना का बाप भी आ जाए तो बिगाड़ नहीं कर सकता है, इसलिए इसको औषधि बनाइए, इसका काढ़ा पीजिए और गुड़ डाल करके पीजिए, तो आप और स्वस्थ रहेंगे। जिसको और भी कई समस्याएं होती हैं, इसलिए आज हमारा अब समय पूरा हो गया। सो मैं आप लोगों से आज यही कहूँगा, आप अपने जीवन में ऐसे समागम जो मिला है आपको, और इस समागम का लाभ आप ले रहे हैं, मैं महाराज से कहूँगा, महाराज श्री आपका समय तो हो रहा होगा, लेकिन आप भी इन सबको अच्छे ढंग से कोई ऐसी औषधि बता दें जिससे कि इनकी आत्मा स्वस्थ हो जाए। सो आप लोगों ने आज के इस प्रवचन के माध्यम से बहुत कुछ सुन लिया है, और इसको सुन करके अपने जीवन में बस अपने गुरुओं की प्रतिष्ठा बचा के रखना, जैन धर्म की प्रतिष्ठा बचा के रखना, और अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा बचा के रखना। और मैं आपसे यही कहूँगा कि जो बुराई है उसको भी निकाल देना, क्योंकि संतों का काम आपकी बुराई को निकालना है। जहाँ से मैंने प्रवचन चालू किया था वही बात मैं कहूँगा, और अपने इन प्रतिष्ठा को बचा के रखना। बेटियों से कहूँगा, आप अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा को दाव पे मत लगाना अपने स्वार्थ के कारण से, बल्कि अपनी जिंदगी को भले दाव पे लगा देना अपने गुरु और माँ बाप की प्रतिष्ठा बचाने के लिए। वैसे लगाना जैसे, ध्यान रखना, राम ने अपनी पिता की प्रतिष्ठा बचाने के लिए कैकेयी ने कह दिया था, जाओ वनवास दे दो, किसको, राम को। अब पिता के द्वारा अब प्रतिष्ठा, क्या कैकेयी को वरदान दे चुके थे पिता, राम के पिता, तो अब उन्होंने पिता की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए 14 वर्ष वन को स्वीकार कर लिया। अब देखिए, परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए सीता ने अग्नि परीक्षा दे दी, और भरत ने अपने भाई की प्रतिष्ठा बचाने के लिए सिंहासन पर ना बैठ करके उनकी चरण पादुका रख करके प्रतिष्ठा बचाई।
क्या तुम अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने धर्म की प्रतिष्ठा बचाते हो? यदि बचाते हो तो बहुत अच्छा, और प्रतिष्ठा को यदि कलंकित करते हो तो फिर तुम जैनी नहीं कहलाओगे। इसलिए मैं समझ जैनियों से कहूंगा यहाँ बैठे कि तुम कौन से कलंक लगाते हो? यदि तुम दारू पी रहे हो तो तुम सारी जैन समाज में, अपने गुरुओं में कलंक लगा रहे हो। इसलिए आज इस सभा में सबसे पहले संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गुरुओं में, अपने धर्म में किसी प्रकार का कलंक नहीं लगाने दूंगा। और आज से मैं दारू का त्याग करता हूं। सब लोग हाथ उठा करके स्वीकृति दो, सब लोग स्वीकृति दीजिए। यदि आप दारू पीते, इसका मतलब है आप पूरी समाज में कलंक, अपने गुरुओं में कलंक लगा रहे। इसलिए आज ये तुम्हारे प्रवचन मेरा करना सार्थक हो गया। और आगे की बात हम अपने महाराज के ऊपर छोड़ते हैं। बोलो महावीर भगवान की जब बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री